आज हम चलेंगे भगवद गीता के एक ऐसे मोड़ पर जहां अर्जुन ने श्री कृष्ण का वो विराट रूप देखा जो हमारी कल्पना और ब्रह्मांड की सीमाओं से भी परे था। ये सिर्फ एक दिव्य दर्शन नहीं है, बल्कि विश्वास और किस्मत के सबसे गहरे सवालों का जवाब है। श्री कृष्ण के इस एक वाक्य में सोचिए पूरे अध्याय का सार है। वो कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ और फिर देख, होगा वही जो तू चाहता है। चलिए इस गहरी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में 10वें अध्याय में अपनी शक्तियों के बारे में बताने के बाद कृष्ण ने अर्जुन को ये एहसास दिलाया कि ये पूरा ब्रह्मांड तो बस उनका एक छोटा सा हिस्सा है। ये सुनकर अर्जुन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक बहुत ही विनम्र लेकिन बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर दी। अब सोचिए अर्जुन की हालत। उनके सारे शक, सारे सवाल सब खत्म हो चुके थे। उनका दिल बस श्रद्धा और ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके आपने जो ज्ञान दिया है उससे मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। अब मैं आपके उस असली, अनंत, विराट रूप को देखना चाहता हूँ। चलिए अब आते हैं उस पल पर जब वो दिव्य रहस्य सामने आया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मान तो ली, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, ये मेरा वो रूप देख नहीं पाएंगी। इसलिए उन्होंने अर्जुन को एक स्पेशल दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन ने जो देखा वो शब्दों से, हमारी कल्पना से बिल्कुल परे था। एक ऐसा रूप जिसका न कोई शुरू था, न बीच और न ही कोई अंत। ये हमारी समझ से एकदम बाहर था, असीम, अनंत। अब इसकी चमक, इसकी रोशनी को कैसे समझाएं? गीता में एक कमाल की उपमा दी गई है। अर्जुन ने जो रोशनी देखी वो ऐसी थी मानो आसमान में एक साथ हजारों सूरज निकल आए हों। आप सोच भी नहीं सकते वो कितना शक्तिशाली तेज रहा होगा। उस विराट रूप में अनगिनत मुंह और अनगिनत आंखें थी। वो बेशुमार दिव्य गहनों से सजे थे और उनके हाथों में अनगिनत दिव्य हथियार थे। अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मा, शिव, सारे देवता, पूरी की पूरी सृष्टि, सब कुछ उसी एक शरीर के अंदर मौजूद थी। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। ये जो हैरानी थी, ये जो कमाल का नज़ारा था, वो धीरे धीरे डर में बदलने लगा, क्योंकि इस भव्यता के साथ एक भयानक सच भी छिपा था। अर्जुन की हालत खराब हो गई थी। वो खुद अपने शब्दों में कहते हैं, हे प्रभु, आपके इस महान रूप को, जिसमें इतने सारे मुंह, आंखें, हाथ और पैर हैं, उसे देखकर सारी दुनिया कांप रही है और मैं भी डर रहा हूं। और फिर दर्शन का वो पल आया जिसने अर्जुन को हिलाकर रख दिया। उन्होंने देखा कि कौरवों के सारे बेटे, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा, सबके सब उस विराट रूप के भयानक मुंह में तेजी से समाते जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र में खो जाती हैं। और उनके सिर भयानक दांतों के बीच कुचले जा रहे थे। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा कि आप हैं कौन इतने भयानक रूप में? और तब कृष्ण ने सबसे बड़ा राज खोला। उन्होंने कहा, मैं काल हूं, समय, दुनिया का नाश करने वाली सबसे बड़ी शक्ति। ये वो ताकत है जिसके आगे कुछ भी नहीं टिकता। तो इस पूरे दर्शन का मतलब क्या था? सीधा और साफ। कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे थे कि देखो, युद्ध का नतीजा तो पहले ही तय हो चुका है। ये सारे योद्धा असल में पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। किस्मत लिखी जा चुकी है। इस एक दर्शन ने अर्जुन का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। वो जिसे अपना दोस्त, अपना सारथी समझते थे, उसकी असली पहचान अब उनके सामने आ चुकी थी। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ कृष्ण थे, उनके प्यारे दोस्त, उनके सारथी, जिनके साथ वो हंसते बोलते थे, और दूसरी तरफ ब्रह्मांड के स्वामी, समय का वो भयानक रूप जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। उनका पूरा नजरिया ही पलट गया। और जैसे ही अर्जुन को ये समझ आया, वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। कहते हैं, मैंने आपको अपना दोस्त समझकर कभी प्यार में तो कभी मजाक में ओ कृष्ण, ओ दोस्त कह दिया। उन सभी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। और इसी सच्चाई को दिखाने के बाद कृष्ण अर्जुन को उनका असली काम याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, इसलिए उठो और लड़ो। तुम तो इस बहुत बड़ी योजना में सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, एक जरिया हो। असली करने वाला तो कोई और है। जब डरे हुए अर्जुन ने वापस वो शांत, सौम्य रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो कृष्ण ने एक और गहरा राज खोला। उन्होंने बताया कि इस विराट सत्य को असल में कोई कैसे देख सकता है,
कैसे महसूस कर सकता है। और ये बात बहुत दिलचस्प है। श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि मेरा ये रूप न तो वेदों को पढ़ने से दिखेगा, न बड़ी बड़ी तपस्या करने से, न दान देने से, और न ही बड़े बड़े यज्ञ करने से। ये सारे जाने पहचाने रास्ते यहाँ काम नहीं आते। तो फिर रास्ता क्या है? कृष्ण एक शब्द देते हैं, अनन्य भक्ति। मतलब ऐसी भक्ति जिसके सिवा कुछ और न हो। और इसके 4 बहुत ही सिंपल नियम हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, अपना हर काम बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ भगवान के लिए करो। दूसरा, भगवान को ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बनाओ। तीसरा, नतीजों की चिंता से पूरी तरह आज़ाद हो जाओ। और चौथा, किसी भी जीव से, किसी से भी मन में कोई दुश्मनी मत रखो। ठीक है, ये तो हो गई गीता की बात, एक दिव्य अनुभव। लेकिन आज हमारी जिंदगी में इसका क्या मतलब है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? चलिए इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। ये जो इतना बड़ा दिव्य अनुभव था, वो हमें अपनी रोज की मेहनत और सफलता के बारे में क्या सिखा सकता है? देखिए, सार ये है कि जब कोई भी इंसान सच्चे दिल और पूरी लगन से अपना काम करता है ना, तो जो नतीजे मिलते हैं वो अक्सर हमारी मेहनत से कहीं ज्यादा बड़े लगते हैं। इतने बड़े कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक अर्जुन के अनुभव की तरह, हमारे सच्चे प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। और आखिर में ये एक लाइन जो सब कुछ कह देती है, महान लोग अपनी मेहनत का हिसाब किताब नहीं रखते, वो तो बस अपना काम करते जाते हैं। और नतीजा ही उन्हें महान बना देता है। यही तो उनकी ग्रेटनेस का राज है। और शायद इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश भी